डाउन कर लेते हैं फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा, देखो बेटा, पोरी का मतलब होता है पोर और फेरा का मतलब होता है बियरिंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कहते हैं? पोरीफेरा। और अपन को जो एग्जाम्पल है इसके अपन को याद रखने हैं, इसमें स्पंजेस आएंगे। क्या आएंगे इसमें? इसमें स्पंजेस आएंगे। अब बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखनी है, हम सबसे पहले आपके एनसीईआरटी के 3 एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहले को हम बाद में देखेंगे, बाद को हम लोग पहले देखेंगे। जैसे एक ट्रिक है कि साइको को गिला रहा यू स्पंज से नहाने का। मैंने एक ट्रिक बनाई है, ध्यान देना, आप इस ट्रिक को गौर करिएगा कि साइको को गिला रहा यू स्पंज से नहाने का। ये जो साइको है ना, साइको से क्या बनेगा? आपको याद रखना है, इसमें साइकॉन। क्या बनने वाला है बच्चों? इसमें साइकॉन बनेगा। साइको से साइकॉन। गिला रहा, गिला स्पॉन्जिला और यू स्पंज मतलब यू स्पॉन्जिया। इसको तो आपको याद ही जरूरत नहीं है। साइकॉन को स्काइफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्काइफा। इसको स्काइफा भी कहते हैं। और जो अपना ये जो स्पॉन्जिला होता है, स्पॉन्जिला ये फ्रेश वाटर स्पंज होता है। क्या होता है बेटा? ये फ्रेश वाटर स्पंज होता है। और जो यू स्पंज होता है ना, यू स्पंजिया जिसको कहते हैं, इसको बाथ स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? इसको बाथ स्पंज कहते हैं। इसमें अगर हम एक को और जोड़ दें, इसका नाम है यूप्लेक्टेला, जिसको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। एक एग्जाम्पल को और अगर जोड़ दिया जाए तो आप इसमें यूप्लेक्टेला, जिसको हम वीनस फ्लावर और बास्केट कहते हैं। ठीक है, अब जो यूप्लेक्टेला है अपन को एग्जाम्पल याद रखने हैं, साइकॉन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। इसके अलावा क्या याद रखना आपको? यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट। ये दरअसल क्या होता है, ये मैरिज गिफ्ट, जापान में वीनस फ्लावर बास्केट को मैरिज गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और ये कॉम्युनलिज्म का एक एग्जाम्पल है। बहुत कॉमन है। ठीक है, विथ श्रिम्प्स। तो ये सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ होता है। इसमें क्या होता है? यूप्लेक्टेला में क्या होता है? जो श्रिम्प्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अंदर इंटर कर जाते हैं। ठीक है, और श्रिम्प्स क्या करते हैं? इसमें घुस जाते हैं और फिर वो इससे निकल नहीं पाते। जब निकल नहीं पाते इसलिए, और ये तब तक इसमें रहते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाते, इसलिए इसको सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ, ये तब तक साथ रहते हैं, ऐसा माना गया है। ठीक है, अब जो स्पंजेस हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा। या तो वो मैरीन हो सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर हो सकते हैं। मोस्टली मैरीन है जो स्पंजेस है ना बेटा, ये मोस्टली क्या है? ये मोस्टली मैरीन होते हैं। लेकिन सम आर फ्रेश वाटर, लेकिन कुछ इसमें फ्रेश वाटर स्पंजेस भी होते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर का एक एग्जांपल याद रखना आपको, स्पॉन्जिला। ये वाला एग्जांपल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब मेरी बात समझिए, पोरीफेरा में क्या क्या सिस्टम आपको मिलने वाले, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये है अपना पोरीफेरा। अब पोरीफेरा में हमें क्या क्या मिलने वाला है, हम लोग वो सारी चीजों को देखने वाले हैं। पहली बात पोर बियरिंग है। एग्जाम्पल मैंने बात कर ली है, स्पंजस ही इसके एकमात्र सदस्य हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज पोर बियरिंग होते हैं। क्या होते हैं? ये पोर बियरिंग है। और ये जो पोर बियरिंग है ना बेटा, ये जो पोर होते हैं ना, इनको ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इन पोरों को, ऐसे पोर जो पोरीफेरा में पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा? उनको ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं उनको ऑस्टिया कहते हैं। दूसरा, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। क्या मिलता है बेटा? इसमें वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। वाटर कैनाल सिस्टम बड़ा कॉमन सिस्टम है। अब इसकी बात मेरी समझिए, ये किस लिए यूज होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वेस्ट और गैमिट्स, इसके अलावा रिस्पिरेशन के लिए भी इसका यूज होता है। तो ये क्या होता है बेटा? ये जो है ना, ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट होती है इससे?
इससे ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, इससे फूड का, ठीक है, ऑक्सीजन का, O2 का, ठीक है, मतलब गैसेस का, गैसेस का, ठीक है, फूड का, गैसेस का, इससे ट्रांसपोर्ट होता है। और इसके अलावा वेस्ट भी रिमूव होता है इससे, इससे वेस्ट, इससे क्या होता है बेटा, इससे वेस्ट का भी रिमूवल होता है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फूड वेस्ट के अलावा गैमीट्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है, आल्सो ट्रांसपोर्ट द गैमीट्स, ठीक है। जो गैसेस है वो रेस्पिरेशन में यूजफुल होंगी। अब ये जो जो वाटर कैनाल सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम है, ये कैसे काम करता है? ऑस्टिया के थ्रू वाटर क्या करता है, अंदर जाता है, फिर स्पंजोसील कैविटी में पहुंचता है और फिर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल आता है। अभी हम लोग इसका डायग्राम भी बनाएंगे। वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होता है, ये जो ऑस्टिया है, ऑस्टिया से वाटर एंट्री मारी, H2O क्या हुआ, ऑस्टिया में गया, ऑस्टिया से फिर स्पंजोसील में गया, स्पंजोसील कैविटी में गया, और स्पंजोसील कैविटी से फिर ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम के थ्रू क्या हो गया, ये बाहर निकल गया, आउटसाइड निकल गया। तो पोरीफेरा का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। ये दिखते कैसे हैं, ये जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है ना, वो कैसे काम करता है, ये कुछ देखो ऐसे काम करता है बेटा। ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसे काम करेगा, दिस इज, ठीक है, दिस इज, ये क्या है, दिस इज, ये क्या है, ऑस्कुलम, ऑस्कुलम। ये बीच में क्या है बेटा, ये जो गैप है, गैप को बोलते हैं ऑस्टिया। और ये जो बीच में है ना, ये क्या है बेटा, स्पंजोसील कैविटी है ना, ये क्या है बेटा, स्पंजोसील, ये जो है ना, ये स्पंजोसील कैविटी है। वाटर है ऑस्टिया से अंदर आया, अंदर आने के बाद स्पंजोसील कैविटी में पहुंचा, और स्पंजोसील कैविटी से क्या हुआ, ये वाटर बाहर निकल के ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आ गया, ठीक है, ये ऑस्कुलम। अब देखो ये इसकी आउटर वॉल है, दिस इज द आउटर वॉल, ये जो अंदर है ये इसकी बेटा इनर वॉल है, दिस इज द इनर वॉल। ये आउटर वॉल और ये क्या बेटा इसकी, ये इनर वॉल है, याद रहेगा, ये ऑस्टिया है। और यहां पर ये जो है ना, ये इनकरेंट कैनाल है। अब इसके बीच बीच में अमीबोसाइट सेल्स वगैरह भी होती है, उतना आपको जानना जरूरी नहीं है, वहां पर आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब देखो इसके बीच में इस वाले स्ट्रक्चर को हम अगर अलग से बना के देखें तो बीच में इसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स मिलेंगी, जिसमें कॉलर सेल्स होंगी, ये कुछ ऐसे होंगी, ये कुछ इस प्रकार से होंगी, ये कुछ ऐसे, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं अगर बनाऊं, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। ये जो है ना, ये इसको कहेंगे अपन कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स, दीज आर द कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स, ठीक है। ये है, दिस इज, दीज आर द, ये कॉलर सेल्स है, और ये इसमें क्या है, एक फ्लेजिलम है, ये इसमें एक फ्लेजिलम मिलता है, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक इसमें फ्लेजिलम मिलता है। अब ये जो फ्लेजिलम है, जो फ्लेजिलेटेड है, ये जो कॉलर सेल्स है ना, वो इनर साइड पे फ्लेजिलेटेड है, ठीक है, एक लाइन टाइप की बनी होती है, ये फ्लेजिलेटेड होती है। और फ्लेजिला क्या करता है, ये क्या करता है, वाटर करंट को जनरेट करने का काम करता है। वाटर करंट को, ये जो फ्लेजिला है ना, ये क्या करता है, इट जनरेट द वाटर करंट। अब एक सुनिए, बहुत अच्छी चीज, हमने बात करी इन्हीं सभी चीजों की। अब हम बात करेंगे पोरीफेरा के स्केलेटल की। इसका जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है। इसके स्केलेटन में दो चीजें मिलती हैं, एक तो स्पिक्यूल्स मिलते हैं,
इसमें स्पीक्यूल्स मिलते हैं, और दूसरे इसमें एक प्रोटीन मिलती है जिसको कहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। दूसरे होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये जो स्पीक्यूल्स हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका होती है इसमें। स्पीक्यूल्स में क्या होता है, ये इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और क्या होता है, और सिलिका होती है। स्पीक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने होते हैं। लेकिन जो स्पॉन्जिन फाइबर है ये क्या है, एक स्पॉन्जिन नाम की प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्पॉन्जिन, बच्चों इसमें एक प्रोटीन होती है, इसको कहते हैं स्पॉन्जिन प्रोटीन। ठीक है, लेकिन आप एक चीज को नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यू स्पॉन्जिया का स्केलेटन होता है, इसमें केवल क्या होता है बेटा, स्पॉन्जिन फाइबर होता है यू स्पॉन्जिया में, इसमें। ठीक है, यू स्पॉन्जिया में जो बाथ स्पंज होता है ना, इसमें क्या होता है, ओनली स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं, इसमें स्पीक्यूल नहीं मिलते हैं। इसमें स्पीक्यूल नहीं मिलते हैं। स्पंज जो बाथ स्पंज है इसमें बेटा नो स्पीक्यूल्स, इसमें स्पीक्यूल्स नहीं मिलते। क्या मिलता है, ओनली स्पॉन्जिन मिलता है, ओनली स्पॉन्जिन फाइबर मिलते हैं, मतलब स्पॉन्जिन प्रोटीन मिलती है। तो यहां पर स्पीक्यूल्स नहीं मिलते यू स्पॉन्जिया में। बिल्कुल, ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। ओके, अब पोरीफेरा में जेम्यूल का फॉर्मेशन भी होता है। क्या होता है बेटा, इसमें जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, जेम्यूल फॉर्मेशन। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो जेम्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक टोटीपोटेंट सेल होते हैं, और यही नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। अब कैसे होते हैं, मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूं। जेम्यूल में ये कुछ एक इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कुछ एक पॉट लाइक या फिर कह सकते हो घड़े की जैसी एक संरचना है, ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। अब ये है ना, जो ये इसको कहते हैं हम लोग जेम्यूल। दिस इज द जेम्यूल। ठीक है, और इसी जेम्यूल में, इसी में टोटीपोटेंट सेल होती है। टोटीपोटेंट सेल मिलेगी कहां, वो यहां मिलती है टोटीपोटेंट सेल। और इन टोटीपोटेंट सेल को आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ये जो होती है ना वो आर्कियोसाइट सेल्स होती है, इसमें आर्कियोसाइट सेल्स होती है। और यही सेल्स क्या होती है बेटा, ये टोटीपोटेंट सेल होती है, टोटीपोटेंट सेल्स। और जितनी भी टोटीपोटेंट सेल होती हैं वो क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म को बनाने का काम करती हैं। क्या करती है बेटा, वो नए ऑर्गेनिज्म को बनाने का काम करती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी में अमीबोसाइट सेल्स भी होती हैं जिसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। इसी में बीच बीच में ये कुछ ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर मिलेगा, वो क्या होंगी, वो कुछ अमीबोसाइट सेल्स हैं। यहां पर कुछ अमीबोसाइट सेल्स मिलती हैं, और इनका काम क्या होता है बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। इनका काम क्या होता है बच्चों, इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, जो अमीबोसाइट सेल्स का काम है। तो अब देखो, ये जो जेम्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो जेम्यूल क्या करेगा, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेम्यूल फॉर्मेशन द्वारा क्या होता है बेटा, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेम्यूल। दूसरी बात, ये इंटरनल बड भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, ये इंटरनल बड बनाते हैं। और ये तभी निकलती है जब क्या होता है बेटा, जब पेरेंट बॉडी खत्म हो जाए। जब पेरेंट बॉडी खत्म हो जाए तभी इंटरनल बड निकलेगी। दूसरी चीज क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल बड। और ये कब निकलेगी इंटरनल बड, व्हेन पेरेंट बॉडी डिस्ट्रॉय। जब पेरेंट बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तब इंटरनल बड डेवलप हो जाएंगे, और जेम्यूल का जो फॉर्मेशन होता है उससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। अमीबोसाइट्स सेल्स मिलती है, इसमें टोटीपोटेंट होती है। ठीक है, ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। ठीक है, अब ये जो पोर बियरिंग ऑस्टिया है, पोर बियरिंग ऑस्टिया से क्या होगा, पानी इसके अंदर आएगी। ऑस्टिया से क्या होगा, पानी अंदर आएगा। पानी अंदर आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा,
प्रेशर बढ़ेगा तो स्पंजोसील कैविटी में पहुंचेगा, स्पंजोसील कैविटी से फिर ऑस्कुलम के थ्रू फिर बाहर निकल जाएगा। इसी प्रोसेस में ये जो आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं, पानी जब अंदर आता है तो आर्कियोसाइट सेल्स में भी प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर इतना बढ़ता है कि फट जाती है। और आर्कियोसाइट्स क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का काम करता है। और आर्कियोसाइट्स क्या करती हैं, ये न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का काम करती है। इसी से, क्योंकि टोटीपोटेंट इन नेचर में होती है, तो ये क्या करेंगी, ये न्यू ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा इसमें, ठीक है। और ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल है। सेक्सेस इसमें अलग अलग नहीं होते, ये हर्माफ्रोडाइट है, इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में मिलते हैं, ठीक है। और एग और स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है, एग और स्पर्म जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो हमेशा सेम इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, फ्रेगमेंट बनेगा, वो टूटेगा और फिर अलग गिरेगा और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। गैमीट का फॉर्मेशन होगा, उससे क्या होगा, फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, कोई भी आउटर या फर्टिलाइजेशन आपको नहीं मिलने वाला। कैसा फर्टिलाइजेशन, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं मिलता। और जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब इसमें लार्वल स्टेज होती है, ठीक है। और जो लार्वल स्टेज होगी मतलब ये मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं एडल्ट से, तो लार्वल स्टेज होती है, ओके ना। तो आपको फाइलम पोरीफेरम में बस इतनी चीजें याद करनी है, 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, साइकॉन का, स्पॉन्जिला का और यू स्पॉन्जिया का। तो जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है बच्चों, आप उसको याद रखेंगे। दूसरी चीज आपको क्या याद रहेगा, इस ट्रिक के अलावा एग्जाम्पल याद रहेंगे और ये उसके कुछ बेसिक फीचर याद रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो यू स्पॉन्जिया है, आपको याद रखना, जो यू स्पॉन्जिया है, इसमें स्पिक्यूल नहीं मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा, ओनली स्पॉन्जिन फाइबर मिलेंगे, मतलब केवल इसमें प्रोटीन मिलती है। आर्कियोसाइट सेल्स क्या होती है, ये टोटीपोटेंट इन नेचर में होती है। क्यों, ये क्यों टोटीपोटेंट होती है, क्योंकि जब इसमें पानी जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ये जो आर्कियोसाइट सेल्स होगी वो क्या हो जाएंगी, वो ब्लास्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो टोटीपोटेंट सेल का नेचर ही होता है कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, मैंने आपको बताया। 2 चीजें आपको याद रखनी है कि मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरी इंटरनल बड का फॉर्मेशन होगा। और इंटरनल बड कब बनेगी बच्चों, वो तभी बनेगी जब पेरेंट बॉडी खत्म हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी क्या हैं, स्पंजेस होते हैं। और स्पंजेस क्या है, वो मैरीन भी हो सकते हैं और कुछ फ्रेश वाटर। मोस्टली जो स्पंजेस हैं वो मैरीन होते हैं और सम आर फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में आपको एक एग्जांपल याद रखना है जो आपकी बुक में दिया गया है, स्पॉन्जिला। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, यूप्लेक्टेला को आप एक बार और याद कर लेंगे, क्योंकि वीनस फ्लावर वास्केट, ठीक है, इसको मैरिज गिफ्ट के रूप में जापान में देते हैं और ये कॉम्बिनेशनिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें सिरम्स, मेल और फीमेल सिरम्स इसमें घुस जाते हैं और घुसने के बाद फिर निकल नहीं पाते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मैरिज में इसको दिया जाता है और ये कहा जाता है शादी एक अटूट बंधन है। फिलहाल तो शादी करने वाला ही जान सकता है कि शादी अटूट बंधन है कि नहीं है। वाटर कैनाल सिस्टम की मैंने बात की थी, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वेस्ट और गैमीट्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। और वाटर कैनाल सिस्टम में वाटर ऑस्टिया के थ्रू एंट्री मारता है, ठीक है। और फिर एक कैनाल जिसको स्पंजोसील कैविटी कहते हैं वहां पहुंचता है कैनाल के थ्रू, और फिर क्या होता है, ऑस्कुलम में पहुंच जाता है, ठीक है, जिसे, और फिर वहां से ऑस्कुलम से क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है। यहां पर हमने क्या बात की, इनर वॉल भी है वहां पर और आउटर वॉल भी है, और बीच में कुछ अमीबोसाइट सेल्स मिलती हैं इसमें, ठीक है। क्या मिलती है बेटा, इसमें अमीबोसाइट सेल्स मिलती है। दूसरी चीज, यहां पर मैंने एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था यहां पर, ठीक है, कि यहां पर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं और कॉन्ड्रोसाइट सेल्स के अंदर की तरफ क्या होता है, फ्लेजिला निकला होता है, कॉलर सेल्स मिलती है और यहां से एक फ्लेजिला होता है। इसका काम क्या होता है बेटा, क्या काम करता है, ये स्पंजोसील के एक लाइन बनाती है। ये फ्लेजिला इसी प्रकार से निकले हुए दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि स्पंजोसील कैविटी में एक लाइन है। ऐसे यहां पर भी ऐसे ही दिखेंगे वो, है ना, ऐसे दिखेंगे और यहां से ऐसे दिखेंगे, तो वो क्या दिखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे स्पंजोसील कैविटी में एक लाइन बनी हुई है, वो लाइन जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। और फ्लेजिला क्या करते हैं बेटा, जनरेट करते हैं वाटर करंट को, वाटर करंट को जनरेट करने का काम करते हैं, जिससे क्या हो कि वाटर बाहर निकल जाए,
ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बात की, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर माने जाते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं नेचर में। हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं जिनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है। और एक ही इंडिविजुअल के द्वारा, सेम इंडिविजुअल के द्वारा एग और स्पर्म को प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा मैंने क्या बात की कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंट मतलब एक बॉडी अलग हो जाएगी टूट के, फिर वो गिर जाएगी और उस फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और गैमीट क्या करते हैं, पूरी प्रोसेस के थ्रू एक नए ऑर्गेनिज्म को तैयार कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इंटरनल होगा, कोई याद रखना है। और डेवलपमेंट कैसा होगा बेटा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब उसमें एक लार्वल स्टेज होगी, ठीक है। ये जो लार्वल स्टेज होगी मतलब इट इज मार्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, तो लार्वल स्टेज होगी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इस पे एक भी क्वेश्चन, पोरीफेरा का कोई भी क्वेश्चन आपकी इस बोर्ड से और जितना मैंने बताया है उससे बाहर नहीं जाने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको पोरीफेरा अच्छा लगा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सीलेंट्रेटा और निडेरिया को। चलिए फिर